क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 26। द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी ट्रायंगल ए 3,8 बी -1,2 सी 6,-6 द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू बी सी पासिंग थ्रू ए। ठीक है भाई, समझ गए। देखो हम समझा रहे हैं, देखो हम इधर इजीली बना रहे हैं, ड्राइंग बनाने का जरूरत नहीं है, पहले समझा दे रहे फिर ड्राइंग भी बना देंगे। ए पॉइंट क्या है बोलो 3,8, बी पॉइंट क्या है चेक करो, बी पॉइंट क्या है -1,2, सी पॉइंट क्या है 6,-6। ठीक है, हमको बोल रहा है स्लोप ऑफ बीसी। हाँ, तो स्लोप ऑफ बीसी निकाल लो, इजी है। क्या होगा बोलो y2 - y1 बाई x2 - x1 -6 - 2 6 माइनस ऑफ -1 कितना आ गया -8/7। कितना आ गया स्लोप -8/7। ठीक है, चेक कर लो। अब हम लोग को निकालना है इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू BC एंड पासिंग थ्रू A। इधर देखो ऐसा, ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, देखो ठीक है। अब जरूरी नहीं ये डायग्राम इतना अच्छा हो, मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा भी ऐसा हो सकता है। M तो पता चल गया है, M से उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। C पॉइंट क्या है पहले ये बोलो 6, रुको ना 6,-6 बता रहे, रुको एक सेकंड। हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो A से पास हो और परपेंडिकुलर हो BC का। पहले स्लोप चेक करो, M ऑफ BC स्लोप चेक करो, पहले स्लोप चेक करो ना। तो M ऑफ BC ये है, अगर स्लोप -8/7, हाँ इसका स्लोप अगर -8/7 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दिए, और नेगेटिव था तो क्या कर देंगे पॉजिटिव, समझ गया। ठीक है, अब मेरे पास एक लाइन है जो A से जा रहा है, तो एकदम सिंपल देखो ये 3, हाँ बस हो गया। और इसका स्लोप हम लोग को पता क्या है 7/8 है। इसका इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे, तो हाँ निकाल दे रहे हैं y - y1 = m ऑफ x - x1। तो y माइनस ये वाला पॉइंट डाल ले 3,8 डाल ले हम लोग, y - 8 = m। m कितना है 7/8, x - 3, 8 उधर चला गया, 8y - 8 = 7 ऑफ x - 3। तो 8y - 64 = 7x - 21। सबको एक साइड ले आते हैं, तो 8y - 7x = +64 - 21। ठीक है, 64 को उधर भेज दिए, तो 8y - 7x = 43। ये मेरा आ गया लाइन का इक्वेशन। कैसे किए वापस बता रहे हैं, देखो इसमें भी डायग्राम बना सकते हैं तुम, बट बनाने की जरूरत नहीं है, फालतू का टाइम बर्बाद होगा। कैसे बनाएगा, वही हम लोग जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सीधा बोला कि BC का स्लोप निकालो, निकाल दिए। फिर बोला ऐसा इक्वेशन निकालो जो A से जाएगा और जो किसका परपेंडिकुलर होगा BC का। तो BC का स्लोप निकल गया, इसका स्लोप अगर इसका -8/7 आया तो इसको घुमा के क्या कर दिया 7/8। और ये क्वेश्चन 2019 का बोर्ड्स में आया है। अरे बाप रे, डर गए हम तो। ठीक है, हम लोगों को डर लग गया, ये तो मुंह से ही हो जाएगा ना। लिख लो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या बोल रहा है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड। पहले ऑल्टीट्यूड क्या होता है देखो, जैसे ये मानो एक ट्रायंगल है, ये मानो एक ट्रायंगल है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हम बोले ABC, हम बोले A से ऑल्टीट्यूड बनाओ, तो ऐसा लाइन जो A से जाएगा और ऑपोजिट साइड में क्या बनाएगा 90 डिग्री। अब तुमको बोला B से ऑल्टीट्यूड बनाओ, देखो इधर कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे कहीं 90 डिग्री बन रहा है ना, और C से देखो यहां पे कहीं बनेगा। ठीक है, और एक कंसेप्ट देखो, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, लिख लेना ऑर्थो सेंटर, मतलब जहां इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, जैसे इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन क्या होता था, सेंट्रॉइड था, याद करो मीडियन का प्रॉपर्टी क्या था, ये मिड पॉइंट पे जाता था, कहां पे मिड पॉइंट पे, कहां पे जाता था मिड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट आता था ये क्या होता था सेंट्रॉइड। तो याद रहेगा, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पे तीनों का हाइट भिड़ता है। और याद रखना हाइट क्या होता है, ऐसा लाइन जो ऑपोजिट साइड में क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं या हाइट बोलते हैं।
क्या बोले, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं या तो हाइट बोलते हैं। ये सब क्या है, ऑल्टीट्यूड है, इसको पहले लिख लो। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, देखो हम लोग को बोला है द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी दे दिया है, तो एक ड्राइंग बना लो रैंडम, हम बोल दिए बार बार बनाने का जरूरत नहीं है, कोई भी ड्राइंग बना लो। ए कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, ए कोऑर्डिनेट क्या है 10,4, बी कोऑर्डिनेट 4, -9 और सी कोऑर्डिनेट क्या है -2, -1। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो ये सी कोऑर्डिनेट हम लोग को बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड थ्रू ए। क्या बोला, देखो तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऐसा लाइन जो क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो मतलब सबसे पहले हम स्लोप, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ बीसी निकाल लो, स्लोप ऑफ बीसी निकालो, बोलो -1 y2 - y1 बाई -2 - 4 कितना आ रहा है, -1 + 9 हो जाएगा, -1 + 9 और इधर -6 कितना हो गया, +8 बाई -6 4/3 कितना आ रहा है, -4/3। चेक कर लेते हैं, -1 - -9 -1 + 9 y2 - y1 -2 - 4 -2 - 4 -6 तो इधर कितना गया 8/6, 8 बाई -6 कितना आ गया 4/3। ये मेरा स्लोप आ गया। अगर BC का स्लोप ये आया तो ये लाइन इसका क्या परपेंडिकुलर, अगर इसका स्लोप आया -4/3 तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा 3/4 और माइनस क्या बन जाएगा प्लस। क्यों, m1 × m2 क्या होता है, m1 × m2 होता है -1। ये वाला प्रॉपर्टी लगा दी है परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो मेरे को m ऑफ मिल गया। मान लो ये पॉइंट D है, अगर तुमको D पॉइंट ले लो, जो भी बोल दो, तो स्लोप ऑफ AD क्या आ गया, बोलो स्लोप ऑफ AD क्या आ गया 3/4। ठीक है, अब हमको इक्वेशन निकालना है। तो देखो एक लाइन है जिसका एक पॉइंट है 10,4 और जिसका स्लोप क्या है 3/4, निकल जाएगा y - y1 = m of x - x1। इसमें AD का निकालना है कि BC का निकालना है? AD ऑल्टीट्यूड कौन है, AD है ना, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड में। इसका ऑल्टीट्यूड क्या होता, ऐसा होता, और इसका ऑल्टीट्यूड क्या होता, ऐसा होता। नहीं, BC ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट बोल रहे, तब से हम हाइट ना, तो कितना हो जाएगा y - y1 4 = m x - 10। आंसर चेक कर लो, तो इसको सॉल्व कर देते यहाँ पे, इसको इरेज कर दे रहे, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 4y - 4 = 3x - 10, 4y - 16 = 3x - 30, तो 4y - 3x = -14। ये आ गया तुम्हारा आंसर। अगर इसका निकालने बोलते ऑल्टीट्यूड क्या करते, इसका स्लोप निकाल देते, जो इसका स्लोप आता इसका स्लोप घुमा देते और फिर निकाल देते। एक पॉइंट तो पता ही है ना मेरे को, एकदम इजी क्वेश्चन है, छाप लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, ABC आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A एंड ऑल्टीट्यूड थ्रू B। पहले हम आराम से ड्राइंग बनाते हैं, बोलो हमको सारा कोऑर्डिनेट बोल दो। A का है 2, -4, B का है 3, और C का है -1,5। हमको बोल रहा है मीडियन थ्रू A। तो मीडियन क्या होता है, ऐसा लाइन होता है जो कहां से जाता है, मिड पॉइंट से। कहां से, मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हमको मिड पॉइंट को निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा बोलो, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट से जाता है। ठीक है, तो बस निकाल दो जल्दी। 3 कितना हो जाएगा, 3 - 1/2, 3 + 5/2, 2/2, 1, 8/2, 4। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1,4। कोई दिक्कत यहाँ तक, 1,4। अब हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इसको इस मीडियन का, मीडियन थ्रू A मतलब क्या हुआ, जो लाइन A से जा रहा है ना, 28 का बता रहे हैं ना? हाँ, मीडियन थ्रू A बोला है, मीडियन थ्रू A। देखो इधर, हाँ, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर ये पॉइंट है 2, -4 और ये मिड पॉइंट क्या आया
1,4। तो स्लोप कैसे निकालेंगे इक्वेशन? 2 पॉइंट पता, स्लोप निकालेंगे। बोलो स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? 4 माइनस और माइनस 4 बाई 1 माइनस 2 कितना आ गया? 8 बाई माइनस 1 मतलब माइनस 8। चेक कर लो, 4 माइनस 8, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 8 आया स्लोप। ठीक है, अब इक्वेशन लिख देते हैं। तो ये वाला पॉइंट को इस्तेमाल कर ले रहे हैं और स्लोप तो निकल ही गया। तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस 4 इज इक्वल टू m x माइनस 1। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 8। तो कितना आ जाएगा? y प्लस 8x, 4 उधर चला गया और 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12। चेक करो इक्वेशन चेक करो। फिर से स्टार्टिंग से बता रहे, देखो हमको बोला मीडियन थ्रू ए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो लाइन जो BC का मिड पॉइंट से जाएगा। कहां से जाएगा? मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लिए? मिड पॉइंट m का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। कैसे निकाले? x1 3 माइनस 1/2 3 प्लस 5/2 निकल गया कोऑर्डिनेट। ये मेरा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया? 1,4। ठीक है, कितना आया? 1,4। अब हमको एक लाइन मिल गया जिसमें 2 पॉइंट पता है, तो सबसे पहले स्लोप निकाल लिए। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 स्लोप आ गया। फिर हम इस कोई भी पॉइंट को इस्तेमाल करके इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम ये वाला पॉइंट m पॉइंट को इस्तेमाल कर लिए क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव था, इक्वेशन लिखने में इजी पड़ता। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1 करके आ गया। हाँ, मीडियन मतलब जो मिड पॉइंट से लिख लो नोट्स में। मिड पॉइंट मतलब जो मीडियन मतलब जो मिड पॉइंट से जाता है, और ऑल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, और जहां पे तीनों मीडियन भिड़ता है वो क्या होता है? सेंट्रॉइड। जहां पे जैसे ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन कहीं मानो यहां से आ रहा है, रुको ये वाला थोड़ा गंदा बन गया। हाँ, मानो यहां से जाया, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? जी क्या हो गया? सेंट्रॉइड। ठीक है, जहां पे तीनों मीडियन भिड़ता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट 2 करेंगे। बोल रहा ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू बी। तो वापस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट बोलो हमको। ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट बोल दो। ए है 2, माइनस 4, 3, 3 माइनस 1,5। हमको बोल रहा है ऑल्टीट्यूड थ्रू बी, मतलब ये वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है जो यहां पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री। समझ आ गया? ये कितना बनाएगा? ये क्या है? ऑल्टीट्यूड है। ये क्या है? ऑल्टीट्यूड। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? देखो इसका जो स्लोप, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो m ऑफ AC निकालो। m ऑफ AC कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कितना हो गया? देखो 5 माइनस ऑफ माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 कितना आ गया? 9 बाई माइनस 3 स्लोप कितना आ गया? -3। अगर इसका स्लोप -3 आया तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? घुमा दिए, -3/1 लिख सकते हैं, इसको लिख दिया 1/3, माइनस को क्या बना दिए? प्लस। मतलब मेरे पास एक लाइन है, इस ये पॉइंट है 3,3 और इस लाइन का स्लोप है 1/3। इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3 x माइनस 3 उधर चला गया, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 3। तो 3y माइनस x इज इक्वल टू 6। -9 उधर जाएगा, +9 हो जाएगा, +9 और -3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन आ गया। तो ये क्या? ऑल्टीट्यूड। अब देखो अगर मानो ये ऑल्टीट्यूड भी बोलता तो ये ऑल्टीट्यूड कुछ ऐसे होगा। ठीक है, और ये ऑल्टीट्यूड कुछ ऐसे होगा। तो जहां पे तीनों ऑल्टीट्यूड भिड़ता है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। नहीं, ऑर्थो सेंटर, इसका नाम ऑर्थो सेंटर ही है। आंसर चेक करो, आंसर सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 29 देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस 5, -6 और 1,2। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? देखो पहले राइट बाइसेक्टर लाइन समझते हैं। ठीक है, देखो अगर मानो ये एक लाइन है, राइट बाइसेक्टर ऐसा लाइन होता है। देखो पहले राइट बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ? देखो अगर मानो यहां पे कोई पॉइंट है, ये दोनों दूरी क्या होगा? सेम। ये पॉइंट का भी दूरी क्या होगा? सेम। मतलब ऐसा कितना सारा पॉइंट होगा? इनफाइनाइट होगा, और सबका दूरी दोनों पॉइंट से क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए।
तो ये सारा पॉइंट्स को जब हम लोग जोड़ते हैं तो इसी लाइन को क्या बोलते हैं? राइट बाइसेक्टर। मतलब ऐसा लाइन सुन लो पहले, ऐसा लाइन जो 90 डिग्री बनाएगा और हर एक पॉइंट से देखो, इस लाइन का हर एक पॉइंट बराबर दूरी पे, देखो इस लाइन का हर एक पॉइंट बराबर दूरी में होगा, इसको बोलते हैं राइट बाइसेक्टर, याद रहेगा। और कितना डिग्री बना रहे हैं यहां पे? मिड पॉइंट। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट होगा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो बस मेरा खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो इसको इरेज करो। देखो तो एक पॉइंट है 1,2 और एक पॉइंट है 5,-6। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ये पक्का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ये क्या होगा? मिड पॉइंट। कैसे निकलेगा? चलो निकाल लेते हैं। मान लो इसका कोऑर्डिनेट x, y, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? x1 + x2/2। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? y1 + y2/2। तो x1 1, ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, ठीक है। ये x1 y1 ले लो, वो x2 y2 ले लो। x1 क्या है? 1 + 5/2, 6/2, 3। y1 है 2 - 6/2, -4/2, -2। तो मेरा कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया क्या? 3, -2, 3, -2। ठीक है, पहले यहां तक कर लो। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चेक कर लो। देखो 1 + 5/2, 2 - 6/2, -4/2, -2। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 3, -2। लिखो। अब हम लोग क्या निकालेंगे? हमको इस लाइन से एक पॉइंट जाता हुआ मिल गया। अब हम लोग स्लोप निकालेंगे। मानो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। वो परपेंडिकुलर है उसको तो उल्टा हो हाँ हाँ, m ऑफ ए भी निकाल लो, y2 - y1 x2 - x1। तो -6 - 2 by 5 - 1 -8/4 -2 कितना आ गया? -2। तो अगर इस लाइन का स्लोप है -2/1, सॉरी इस लाइन का स्लोप है -2/1, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? रिवर्स कर दो तो हाफ, और माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो गया? 1/2। मतलब हमको इस लाइन का स्लोप मिल गया और एक पॉइंट मिल गया। तो बस हम इक्वेशन लिख देंगे। देख लो, ये जो लाइन है हमको इसका स्लोप मिल गया और हमको वो पॉइंट भी मिल गया। खत्म। तो बस y - y1 = m of x - x1। हम लोग इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब 3, -2, 3, -2 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट है, और क्या इस्तेमाल करेंगे। तो y -2 = m। m कितना है? 1/2। x - 3, 2 उधर चला गया, 2y + 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा x - 3, तो 2y + 4 = x - 3। तो फाइनल इक्वेशन आ गया 2y - x = -7। 4 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 - 3 7 हो जाएगा। चेक कर लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, एग्जैक्ट 29 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 30 में वही 2 पॉइंट दिया हुआ है, लिख लेते हैं दोनों पॉइंट को। क्वेश्चन है 7, -3 पॉइंट है ए, और बी पॉइंट दिया हुआ है 1, 9, ठीक है। ये दोनों को हम जोड़ दिए। अब हम लोग को बोल रहा है स्लोप ऑफ ए बी, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो m ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? y2 - y1 बाई x2 - x1। इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2। पुट कर दो तो y2 क्या है? 9 -3 y1, x2 क्या है? 1 -7, तो 9 + 3 हो जाएगा। इधर कितना जाएगा? 1 - 7 - 6, तो 12/-6 कितना आ गया? -2। तो इसका स्लोप आ गया -2। अब हम लोग को बोल रहा है स्लो इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर क्या होता है? सेम होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर सेम होता है। मतलब हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कंफर्म है, इससे हर पॉइंट का दूरी क्या होगा? सेम। क्वेश्चन नंबर 29 में देखें। और ये पक्का क्या होगा? मिड पॉइंट। ये क्या है? मिड पॉइंट है। चलो इसका इक्वेशन मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या होगा? x1 + x2/2, x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1 + y2/2। तो क्या हो जाएगा? इसका हम लोग x, y मान लिए, मिड पॉइंट का क्या मान लिया? x, y, ठीक है। मिड पॉइंट को x, y मान लिया। तो पुट कर दो 7 + 1/2, 8/2 कितना आ गया? 4।
इधर देखो -3 प्लस 9/2 कितना आ गया 6/2 कितना आ गया 3। तो मेरे को कोऑर्डिनेट मिल गया 4,3। क्या मिल गया 4,3। ठीक है। अब देखो इस ए बी लाइन का स्लोप कितना आया था -2 आया था। हाँ -2/1 आया था। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है तो क्या हो जाएगा घूम जाएगा और माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो हमको इस लाइन का स्लोप मिल गया कितना आ गया 1/2। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हम लोग को बस इसका क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन क्या होगा बोलो, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस x1। देख लो ये लाइन है, ये लाइन है, इसका स्लोप पता है और इसका एक पॉइंट भी मेरे को पता है जो कि मिड पॉइंट है ना, पता है कितना है 4,3। ये लाइन ऐसे जा रहा है तो पुट कर दो। हम लोग क्या पुट करेंगे 4,3 को, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m कितना है हाफ x माइनस 4। ठीक है, 4,3 को डाल दिए तो 2 उधर चला जाएगा, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 4, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4, तो 2y माइनस x इज इक्वल टू 2, -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, यहां तक चेक करो, ये क्वेश्चन चेक करो। अब देखो आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है एक पॉइंट P से पास हो रहा है, ये जो लाइन है एक पॉइंट P से पास हो रहा है और उसका कोऑर्डिनेट है -2, P। बोल रहा है इस लाइन पे -2, P लाइन कर रहा है, तो अगर P पॉइंट इस पे लाई करेगा तो ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अच्छा भैया एक पूछे, रुक जाओ, मतलब P पॉइंट को हम लोग चुपचाप किस में डाल देंगे, इस इक्वेशन में डाल देंगे। इस लाइन का इक्वेशन क्या था, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या था 2y माइनस x इक्वल टू 2। इसको डाल दो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है P पॉइंट का -2, एक सेकंड, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -2, P है, -2, P है, P पॉइंट है। ठीक है, P एक पॉइंट है, P हटाओ Q लिख दो, क्या लिख दो Q। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। बट यहाँ पे ठीक है एक पॉइंट Q हम ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट ये है और ये इस पे लाई कर रहा है, तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, उठा के डाल दो, इसको उठा के डाल दो। Q का कोऑर्डिनेट एक सेकेंड पुट करो, देखो 2 इंटू P माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, कितना आ गया 2P प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 2P इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 2P इज इक्वल टू 0, P कितना आ गया 0, मतलब खत्म हो गया। मतलब मेरा Q पॉइंट क्या आ जाएगा -2, 0, मेरा क्या आ जाएगा Q -2, 0। चेक कर लो। एक और तरीका है इसको करने का, क्या देखो बता दे रहे, देखना, देखो हमको इस पॉइंट में एक पॉइंट पता है 4,3 और एक और पॉइंट पता है -2, P, तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट पता स्लोप क्या होगा बोलो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 निकाल लो। देखो P -3 -2 -4 कितना आ रहा है P -3 बाई -6। ठीक है, अब हमको इस लाइन का स्लोप पहले से पता है, क्या है हाफ है, तो हम m का जगह क्या रख देंगे हाफ। देखो तो क्या हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू P -3/6, कितना यहाँ -6 है ना, यहाँ पे क्या है -6 उधर गया तो -6/2 इज इक्वल टू P -3, ये कट गया, कितना हो गया P -3 इज इक्वल टू -3। ठीक है, -3 उधर गया तो P इज इक्वल टू -3 + 3, P कितना आ गया 0। मतलब स्लोप वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बट हम तो बोलेंगे ये ज्यादा पहला वाला ज्यादा इजी था, इसमें टाइम वेस्ट हुआ, उसमें बस क्या करना था उठाकर डाल देना था, खत्म।